Hello students and a very good evening to you all. This is Shifa ma'am, your English educator on Guidely. And guys, आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था, पर्सनल मैसेज भी आ रहा था कि मैम इंग्लिश में मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं, राइट? और मॉक टेस्ट दे रहे हैं बट मॉक टेस्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मार्क्स गेन नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं एक स्पेसिफिक वीडियो लेकर आई थी। तो गाइज आप लोगों को बहुत ही प्लान्ड अप्रोच के साथ चलना है। अगर हम इंग्लिश की बात करें, मैथ्स और रीजनिंग तो हर बच्चों से हो जाता है, मैथ्स रीजनिंग में आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाते हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम इंग्लिश सेक्शन में आके फंसती है कि हमारे मार्क्स गेन नहीं होते, एक्यूरेसी गेन नहीं होती है, कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो तरह तरह की बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? तो एक एक करके हम लोग स्टेप आउट करेंगे इन प्रॉब्लम्स को। तो गाइज सबसे पहले तो एक प्लान्ड अप्रोच के साथ आपको चलना है। मैंने कई बार ये बात बोली कि प्लान्ड अप्रोच के साथ चलिए। अब ये देखो प्लान्ड अप्रोच है क्या। सबसे पहले तो आप लोगों को देखो अपना बेसिक्स क्लियर करना है, ठीक है? अपने बेसिक्स को क्लियर करिए गाइज। जिन बच्चों का बेसिक्स वीक है तो मैं सजेस्ट करूंगी बेसिक्स क्लियर करिए, ठीक है? और आपके देखो बैंकिंग एग्जाम में ग्रामर बहुत ज्यादा नहीं आती है, तो ग्रामर में आप लोगों को फोकस भी बहुत ज्यादा नहीं करना है, ठीक है? ग्रामर उतना ही पढ़िए जितना कि एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है। इतना पढ़ो कि हाँ एरर के क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाए। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, ठीक है? अगर आपको लगता है, सबसे पहले तो देखो रीडिंग से स्टार्ट करो, एक बेसिक लेवल से स्टार्ट करो। आप अपना लेवल समझो कि मेरा क्या लेवल है, ठीक है? मैं कोई स्टोरी बुक पढ़ता हूं, मुझे समझ आती है, तो अगर आपका वो लेवल है गाइज तो आप उसी लेवल से स्टार्ट करो, ठीक है? जब आप उस लेवल से स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा, प्लस उसके साथ साथ चीजें आपको समझ आने लगेंगी, ठीक है? एक स्मूथ फ्लो बढ़ेगा आपका, रीडिंग की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। सबसे पहले तो आप लोगों को रीडिंग में इंटरेस्ट गेन करना है, ठीक है? मार्क्स इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आप लोगों की रीडिंग की हैबिट नहीं है। बैंक में ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो रीडिंग बेस्ड है, चाहे क्लोज टेस्ट हो, पैराग्राफ कंप्लीशन हो, चाहे वो आपका फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन हो। दिमाग दौड़ाना पड़ता है, उसमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। और उसके ग्रामर चाहे इतना ही समझ लो, ग्रामर तो थोड़ी बहुत हेल्प करता है, लेकिन ग्रामर के साथ साथ आप लोगों को रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन पार्ट स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके लिए गाइस जिन बच्चों की रीडिंग की हैबिट नहीं है, जिन बच्चों को रीडिंग से डर लगता है, तो उन बच्चों को मैं सजेस्ट यही करूंगी कि आप लोग जो लेवल है आपका, आप लोग अपने लेवल से स्टार्ट करिए, ठीक है? आप सपोज अगर आपको लगता है कि हम कोई बुक पढ़ते हैं, बुक की लैंग्वेज हमें समझ आती है, तो वेल एंड गुड, बिल्कुल आप बुक से स्टार्ट करिए। नॉवल रीड कर सकते हो, देन उसके बाद थोड़े दिन आप वो रीड करो, आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आपको धीरे धीरे करके चीजें समझ आने लगेंगी, ठीक है? फिर उसके बाद धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाओ और आपका इंटरेस्ट भी बिल्डअप होगा। इंटरेस्ट कब बिल्डअप होगा? जब चीजें समझ आएंगी आपको, ठीक है? आपको लग रहा है कि हाँ हम ये बुक पढ़ते हैं, हम ये नॉवेल्स पढ़ते हैं, तो इसमें हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कहानी जो स्टोरी इसमें नॉवेल में दी है वो हमें समझ आ रही है, राइट? ये है। इसके बाद आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ो, या फिर द हिंदू एडिटोरियल, या फिर बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, बहुत सारे न्यूज़पेपर है। जिस न्यूज़पेपर की लैंग्वेज आपको समझ आए, आपको लगे कि ये न्यूज़पेपर मेरे लायक है, हम इसको पढ़ते हैं तो हमें चीजें समझ आती हैं, तो ये यहाँ से कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपका एक कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है वो भी बूस्टअप होगी। क्लियर? ये चीज हो गई। इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है? नंबर 2, पहला तो रीडिंग के लिए मैंने बताया, नंबर 2 क्या करना है? इस अप्रोच के साथ चलना है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बता रही हूँ। तो फर्स्ट अप्रोच आपका क्या था? रीडिंग। रीडिंग कहां से करना है ये मैंने बताया। सेकंड अप्रोच गाइस आप लोगों को क्या लेकर चलना है? इंडिविजुअल टॉपिक्स, ठीक है? बिल्कुल जीरो लेवल के बच्चों के लिए बता रही हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से जो तैयारी कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, तो उनके लिए ये वीडियो आज मैं लेकर आई हूँ, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है गाइस? सेकंड स्टेप करना है कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। जैसे कि आपके एग्जाम में क्लोज टेस्ट आता है, फिलर्स आता है, मैच द कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, कनेक्टर्स वाले आते हैं क्वेश्चन, मिसस्पेल्ड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स आते हैं, तो इनके इंडिविजुअल आपका रीअरेंजमेंट, पैराजंबल्स आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आता है, तो इन सारे टॉपिक्स के इंडिविजुअल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? जिससे कि आपकी एक एक्यूरेसी डेवलप हो, आपकी एक स्ट्रैटेजी डेवलप हो। आप मेरे सेशंस देख सकते हो, 12:30 वाले और 4:30 वाले, उसमें मैं एक अप्रोच आपको बताती हूँ। हाँ, लेकिन अप्रोच भी बता रही हूँ, प्रैक्टिस भी करवा रही हूँ। लेकिन गाइस ये आप लोगों का काम है कि प्रैक्टिस आपको खुद से ही करनी है, ठीक है? तो प्रैक्टिस खुद से करनी है, मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आप अप्रोच मेरा लो जो मैं क्लासेस में बता रही हूँ। क्लासेस में आइए 12:30 वाली क्लास में डेली गाइडली चैनल पे, और 4:30 बजे डेली गाइडली चैनल पे आइए, वहां पे क्लासेस चल रही है आपकी। तो क्लासेस से एक अप्रोच आप सीखो एंड उसको सेल्फ में प्रैक्टिस में लाइए, ठीक है? तभी कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी आएगा, ठीक है? इंडिविजुअल कम से कम हर
हर टॉपिक के 50 to 60 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, देन आपकी एक एक्यूरेसी बनेगी, ठीक है। और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या करना है, आपको सेक्शनल मॉक टेस्ट देना है। जैसे कि आपका मॉक टेस्ट है, उसमें से इंग्लिश सेक्शन के 30 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस करो। अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते हो तो ऑल्टरनेट डेज पे करो उसको, ठीक है। तो ये एक प्लान्ड वे में लेकर चलो। सबसे पहले बेसिक्स क्लियर करो, स्टेप 1। स्टेप 2 था, फिर से मैं समराइज कर रही हूँ। स्टेप 1 में बेसिक्स क्लियर करना है, उसके बाद स्टेप 2 में जो सेक्शन आपका वीक है, या मैं कहती हूँ वीक के अलावा छोड़ो, सारे सेक्शंस के 50-60 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर डालो, ठीक है। चाहे वो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, चाहे वो आपका क्लोज टेस्ट हो, चाहे वो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो, पैरा जंबल्स हो, तो जितने टॉपिक हैं आपके गाइडली के बंडल पीडीएफ से, इंग्लिश का जो बंडल पीडीएफ है बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं उसमें, तो आप गाइडली का जो इंग्लिश का बंडल पीडीएफ है वहां से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंडिविजुअल टॉपिक उठाइए, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, बहुत अच्छा लेवल है, आंसर एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में दिया हुआ है गाइडली के बंडल पीडीएफ में, तो उससे आप प्रैक्टिस करो वहां से, ठीक है। इंडिविजुअल क्वेश्चन 50 to 60 क्वेश्चन का टारगेट बनाइए, उसको कंप्लीट करिए, डेली 4-5 क्वेश्चन ले लो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड अप्रोच क्या है कि इंडिविजुअल सेक्शन का हम मॉक टेस्ट देंगे, सेक्शनल मॉक टेस्ट देंगे इंग्लिश का 30 क्वेश्चंस का, और उसमें जज करो कि आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हो, ठीक है। डे बाय डे आप अपनी प्रोग्रेस देखो, या फिर अगर आप ऑल्टरनेट डेज पे भी दे रहे हो, आप अपनी टाइम अवेलेबिलिटी के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। अगर डेली दे सकते हो तो वेल एंड गुड, डेली नहीं दे सकते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑल्टरनेट डेज पे या फिर वीक में 3 डेज 4 डेज आप दे दीजिए। एंड उसके साथ साथ आप डिटेल एनालाइज करो कि जहां पे आपकी जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, जो भी शॉर्टकमिंग्स आ रही है उसको ध्यान दीजिए कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है। आपको लग रहा है मॉक टेस्ट में मेरे इस सेक्शन में मार्क्स कम आ रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश में मैं फिलर्स करता हूं तो मेरे मार्क्स चले जाते हैं, या सपोज इंग्लिश में मैं क्लोज टेस्ट कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे मार्क्स कम हो जा रहे हैं, गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो इससे आपको एक व्यू पता चलेगा कि किस एरिया में हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, और फिर से वापस आइए, फिर फोर्थ स्टेप आपका है, फिर से वापस आइए और उस सेक्शन के, अब आपको पहचान गए, अब आपको समझ में आ गई कि मेरा वीक एरिया क्या है, ठीक है। मॉक टेस्ट, हम सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो हमें समझ आ रहा है कि क्या वीक एरिया है। अब वापस से आइए इंडिविजुअल टॉपिक पे और उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो गाइज ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं बिल्कुल। अगर आप इस प्लान्ड अप्रोच के साथ 1 by 1 स्टेप पे आगे बढ़ोगे तो बिल्कुल गाइज मैं बेट करती हूँ कि आपके इंग्लिश के मार्क्स कहीं नहीं गए, और अपकमिंग एग्जाम में, हर एग्जाम में आप इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हो। क्लियर है, समझ